आइए अब हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया है 20 और 16 है जिसमें मौसा यानी HCF बराबर दिया है 10, तो LCM ज्ञात करे। आइए क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे हम लोग बनाते थे उसी तरह से फिर बनाएंगे, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुना में HCF। आइए पहली संख्या हो गया मेरा 20, दूसरी संख्या 16 बराबर LCM नहीं पता, लेकिन HCF हम लोग को पता है कितना, तो 10। तो हमें निकालना है LCM। तो LCM बराबर देखिए यहाँ 20 गुना 16, और जो चीज गुना में रहता है उसे हम लोग भेजेंगे भाग में। तो 10 दूना हो जाएगा 20, यानी LCM बराबर जो आ जाएगा, LCM बराबर वह हो जाएगा 16 दूना 32। ये इसका हो गया राइट उत्तर। लसा 40 और मौसा 50 है तो 50 है और 50 है तथा पहली संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करे। आइए क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। दूसरी संख्या ज्ञात करे। देखिए यहाँ पे फिर उसी फॉर्मूला का हम लोग उपयोग करेंगे, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा और गुना में मौसा। आइए पहली संख्या हम लोग को दिया गया है कितना, तो 10। दूसरी संख्या पता नहीं है, लसा मौसा भी हम लोग को दिया गया है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो 40 गुने 50, और जो चीज गुना में रहता है वह बराबर के बाद चला जाता है भाग में, इस प्रकार से। तो 10 चौक हो गया 40, यानी दूसरी संख्या बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, तो 50 चौका 200। यही मेरा हो गया दूसरी संख्या। इस तरह से इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। संख्या 50 लसा 25 और मौसा 60 है, तो अगली संख्या ज्ञात करे। आइए ये सभी क्वेश्चन हम लोग कहाँ के कर रहे हैं, तो क्लास 10th वास्तविक संख्या। तो 10वीं के जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर आप 10वीं के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आप भी देखिए, और जो भी 10वीं के विद्यार्थी हैं उसे आप शेयर कीजिए ताकि उसका भी भलाई हो। ठीक है, आपको विश्वास नहीं है तो आप जब भी टेस्ट होगा, परीक्षा होगा, या आप अपना किताब उल्टाइए, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कितना सारा है।
ठीक है, तो आप ये तरीका अगर सीख गए तो इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, दिया गया संख्या 50 तथा लौसा 25 और मौसा 60 है, तो अगली संख्या ज्ञात कीजिए। आइए, अगली संख्या किसको कह रहा है, यही तो यहाँ समझना है। यानी देखिए, संख्या एगो 50 है, तो 50 लिख लिए, 50 लिख लिए, और उसके बाद देखिए लौसा दिया है, मौसा दिया गया है, यानी अगली संख्या पता नहीं है, तो उसको यहाँ पे हम लोग, यानी संख्या इतना और अगली संख्या को मान लो सेकेंड, इसको मान लेते हैं सेकेंड, नहीं तो यहाँ पे अगली संख्या आप लिख सकते हैं, और बराबर में हम लोग क्या लिखते हैं, लौसा गुने मौसा, लौसा गुने मौसा। तो लौसा की जगह पर है 25 और गुना मौसा की जगह पर है 60। अब आइए, तो यहाँ से ये संख्या जो हो जाएगा, अगली संख्या, यह कितना हो जाएगा, तो 25 गुना 60, और जो चीज़ गुना में रहता है उसे हम लोग भाग में भेज देते हैं। तो अब आइए, 0 से 0 को काट दीजिए, और 5 से काटिएगा तो 50 25 हो जाएगा। अब यहाँ से अगली संख्या बराबर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 5 छक 30, 5 छक 30, यही हो गया अगली संख्या। अगली संख्या हम लोग ज्ञात कर लिए। देखने को मिलेगा कि यदि HCF 306, 657 बराबर 9 है, तो एलसीएम है 306, 657 का मान ज्ञात करे, का मान ज्ञात करे। आइए, क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन है। आइए देखिए, तो यहाँ पे देखिए HCF बराबर दे दिया इतना, फिर एलसीएम बराबर दे दिया इतना। लेकिन एक वो चीज़ आप गौर से देखिए, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने में थोड़ा लगता होगा कि क्वेश्चन अलग टाइप के हैं, बिल्कुल अलग टाइप के नहीं है, थोड़ा समझ जाइएगा। बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन गर्दा उड़ा दीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं, अभी हम लोग 4-5 क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। आइए देखिए, HCF बराबर 306, 657 यहाँ दिया, अब बराबर में है 9 है, तो एलसीएम में भी देखिए, यहाँ भी 306 और यहाँ भी 306, देख रहे हैं एलसीएम वाला में भी, यहाँ भी है 657, यहाँ भी है 657। देखिए, जो चीज है HCF में वही दिया है एलसीएम में, ठीक है, सिर्फ यहाँ बराबर में 9 दिया है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन रहे तो आइए हम लोग एक को एलसीएम मान लेंगे, एक को HCF मान लेंगे। यानी देखिए, हम लोग फार्मूला में लिखते हैं ना कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना में HCF, बस इसी पर बनाएंगे। आइए, तो पहली संख्या, मान लो पहली संख्या 9 है, तो 9 गुना दूसरी संख्या नहीं पता, बराबर एलसीएम यानी 306 गुना में HCF 657। आइए, तो दूसरी संख्या बराबर हमें प्राप्त कितना हो जाएगा, तो 306 गुना 657, और जो चीज गुना में रहता है बराबर के बाद चला जाएगा भाग में। अब इसे काट कूट आप कर सकते हैं, काट कूट। 9 से काटिएगा तो 9 सते 63, 9 सते 63, शेष बच गया 2, 27, 9 तिहाई 27, ये 73 बार में कट गया। तो दूसरी संख्या बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, तो 306 गुना 73। आप इसे गुना कर लीजिए, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। आइए गुना इसको कीजिए, तो गुना कीजिएगा, कहीं पे कर लीजिए गुना, इसको 73 से गुना कर दीजिए, जो है 18 और 9, फिर यहाँ हो जाएगा 7 42,
4 और यहाँ से हो जाएगा आपको 7 या 21 यानी 8 3 और 9 4 13 1 1 2 2 के 2 22,338 22,338 यही इसका राइट उत्तर हो गया। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी दिया गया। आइए उसी से रिलेटेड अब हम लोग दूसरा सवाल कर रहे हैं। देखिए यहाँ से लिखेंगे हम लोग, फिर जो है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुना में एचसीएफ। आइए तो हम लोग पहली संख्या मान लेंगे 4, चाहे दूसरी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर फिर जो है एलसीएम। ये देखिए 96 यहाँ भी 96 यहाँ भी, 404 यहाँ भी 404 यहाँ भी, तो एक को मान लेना है एलसीएम और एक को मान लेना है एचसीएफ। आपको इच्छा है तो इसी को एलसीएम मान लीजिए, इसी को एचसीएफ मान लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 96 गुने 404। अब आइए तो दूसरी संख्या बराबर क्या हमें प्राप्त होगा, तो 96 गुने 404 और जो चीज गुना में वो चला जाएगा भाग में। इस तरह से आप इसको काट कूट कर सकते हो, 4 से काटिए तो 4 दूना 8 शेष 1 और 4 चौका 16 कट गया। यानी दूसरी संख्या बराबर जो हमें प्राप्त होगा 404 में क्या कीजिए आप जो है 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी गुना कर दीजिए। 4 चौका 16 और 4 चौका 16, 4 चौका 16। अब आइए फिर 4 दूना 8 और 0 और 4 दूना 8, 6 9 6 9, 9696, 9696 इसका आंसर हम लोगों को प्राप्त हो गया। चलिए इससे रिलेटेड फिर अब हम लोग अगला सवाल करेंगे, ठीक है। आइए तो देखिए यहाँ से पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना में एचसीएफ। आइए पहली संख्या कितना है 504 गुना दूसरी संख्या नहीं पता बराबर में एलसीएम यानी 72 गुना 126। क्या कि देख रहे हैं दोनों जगह सेम है। अब आइए दूसरी संख्या बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, तो 72 गुने 126 और बटा में, ध्यान दीजिए जो चीज गुना में है वो चला जाएगा भाग में। अब इसे काट कूट कर सकते हैं, काटिए काटिए किस संख्या से दोनों जिसे कट रहा है उसे काटिए। अगर हम 13 से काटते हैं तो 13 39, 13 39 नहीं, यहाँ पे 6 से काटेंगे तो 6 × 48, हाँ कट रहा है 6 से, 6 दूनी 12 और 6 × 1 6, फिर 6 से 6 8 48 और 6 चौक 24। 21 से काटिए 21 चौका 84 और फिर 4 से हम लोग 72 को काटेंगे, 4 × 1 4 और 4 8 32 कट गया पूरा। यानी दूसरी संख्या बराबर कितना हमें प्राप्त हो गया, तो 18 प्राप्त हो गया। इस तरह से हम लोग प्राप्त कर लेंगे। चलो आइए अब हम लोग फिर अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। आइए यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुना में एचसीएफ। वही अब आइए यहाँ से, तो पहली संख्या में कितना दिया गया है 18 गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम 18 गुने 504। तो अब हमें दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो 18 गुने 504 और जो चीज गुना में रहता है, जो चीज गुना में रहता है वो चला जाता है भाग में। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, आइए 18 से 18 ये कट गया, बच गया 504। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, आंसर। इससे रिलेटेड अब हम लोग फिर अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए यानी पहली संख्या, फिर वही बात लिखेंगे जो लिखते आए हैं क्वेश्चन में, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुना में हो जाएगा
HCF। आइए तो पहली संख्या दिया गया है 4, उन्हें दूसरी संख्या नहीं पता बराबर 36 गुना, किसी को लिख लीजिए 64। अब आइए तो दूसरी संख्या बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 36 गुना 64, और जो चीज गुना में रहता है वो चला आएगा भाग में। काटिए, यहाँ से कटिए रहा है, 4 नमा 36, यानी दूसरी संख्या बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, तो 9 गुने 64। आइए तो दूसरी संख्या बराबर हमें हो जा गया 9 चौक 36 और 3 और 9 छक 54, 54 और 3 57, यानी इतना हो जाएगा, इतना हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। यही हो गया दूसरी संख्या। इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी क्वेश्चन को समझ गए होइएगा। वीडियो हो सकता है कहीं लंबा हो रहा हो, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो NCERT हो चाहे स्टूडेंट फ्रेंड हो, जाके देखिए, आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे वो RS अग्रवाल हो, जो भी गणित है आप जाइए LCM HCF में आप बनाइए, बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, ताकि वीडियो डबल नहीं हो, और जय चक्रवर्ती, जय बांसुरी।